नमस्कार दोस्तों, हिबिस्कस की फ्लावरिंग देखिए। यदि आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो तुरंत लगा लीजिए। ये पौधे बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करते हैं। इनके फूलों को देखकर आपका भी मन करेगा कि मैं भी इन पौधों को अपने गार्डन में शामिल करूं। परमानेंट पौधे होते हैं, एक बार ये आप इनको लगाएं, उसके बाद बरसात के सीज़न में इनकी कटिंग लगाकर इनके कई पौधे बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें डार्क रेड कलर का कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। इनकी हाइब्रिड वैरायटी में बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। अलग अलग कलर के इनके फूल आपको मिल जाएंगे। जो भी कलर के पौधे आपको पसंद आते हैं वो पौधे आप अपने गार्डन में लगा लें। सिंगल पेटल के साथ साथ आपको इनकी मल्टी पेटल वैरायटीज़ के भी बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे। जो भी कलर आपको पसंद आता है वो लगा सकते हैं। आज मैं आपको इन पौधों की केयर के बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा और इनकी अलग अलग वैरायटी के पौधे भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो पौधा है, ये पौधा कटिंग से आसानी से तैयार हो गया है। मैंने इनके 6-7 पौधे लगा लिए हैं और अब इनमें सभी में फ्लावरिंग बड्स निकलना शुरू हो गई हैं। यदि आप बरसात के सीज़न में इन पौधों की कटिंग लगा लेते हैं तो नर्सरी से इन पौधों को बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुड़हल के पौधों की कोई भी वैरायटी हो, सभी वैरायटीज़ की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। गुड़हल की कटिंग लगाने के कई तरीके होते हैं। आप इनकी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आप इनकी कटिंग को डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी कटिंग को एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए, उसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार आप चाहें जैसे इनकी कटिंग लगा लें। जब इन पौधों को नीचे ज़मीन में लगा लिया जाता है तो ये एक बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं। इस प्रकार हमें इन पौधों की अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। गमले में लगे हुए पौधों की अधिक देखभाल करनी पड़ती है। उनकी वाटरिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है और उनकी खाद और फर्टिलाइज़र का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गमले में लगे हुए पौधों में यदि अधिक खाद डाल दी जाती है तो भी ये पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब आप इनकी कटिंग लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 15 से 20 दिनों तक इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए। बरसात के सीज़न में मैंने गुड़हल की कटिंग को प्लास्टिक की बोतल में लगाया हुआ था। उसके बाद मैंने इनको नीचे ज़मीन में शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये पौधा कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। गुड़हल की आपको 100 से भी अधिक वैरायटीज़ नर्सरीज में मिल जाएंगी। आप एक वैरायटी लगा लें, उसके बाद उसकी कटिंग लगाकर अलग अलग पौधे बना सकते हैं। गुड़हल के पौधों से अधिक फ्लावरिंग लेनी है तो आपको इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगाना पड़ेगा। कटिंग जब आप इनके लगाते हैं तो 20 से 25 दिनों तक इनके ऊपर बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं गिरनी चाहिए। नीचे ज़मीन में लगाने पर इस पौधे की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। इसकी लंबी लंबी ब्रांचेज निकलना शुरू हो गई हैं। ये देखिए एक और पौधा है, इसकी भी मैंने ये कटिंग लगा रखी है और इसमें से भी देखिए कितनी ब्रांचेज निकल आई हैं। पिछले साल बरसात के सीज़न में मैंने इन कटिंग्स को लगाया था। अब ये एक हेल्दी पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। नीचे ज़मीन में लगे हुए पौधों की अच्छी देखभाल की जाए तो इनकी हाइट 8 से 10 फीट तक भी बढ़ जाती है और ये एक बड़े पेड़ का रूप ले लेते हैं। यदि आप गुड़हल के पौधों की हेल्दी ग्रोथ चाहते हैं तो आप इनके पत्तों पर कभी भी मिलीबग का अटैक ना होने दें। जब भी आपको लगे कि इनके पत्तों पर मिलीबग चिपकने लगे हैं तो आप इनको तुरंत हटा दें। कहीं भी गुड़हल के पौधों को लगा लें, चाहे आप नीचे ज़मीन में लगाएं चाहे इनको गमले में लगाएं, इनके ऊपर मिलीबग का अटैक ज़रूर होता है। यदि समय रहते आप इन पौधों की केयर कर लेते हैं तो ये पौधे मिलीबग से बचे रहते हैं। इन पौधों को मिलीबग से बचाने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप शुरुआत में ही आप इनके पत्तों से मिलीबग हटाते रहें। यदि आपने 10-12 दिनों तक इनके पत्तों से मिलीबग नहीं हटाया तो फिर ये पूरे पौधे को कवर कर लेते हैं। उसके बाद इन पौधों की ग्रोथ भी रुक जाती है और इनकी फ्लावरिंग भी नहीं होती है। ऑरेंज कलर का हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा भी मैंने लगा रखा है और देखिए इसकी हर ब्रांच में फ्लावरिंग बड्स निकली हुई हैं। मैं आपको ये सभी फ्लावरिंग बड्स दिखाता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी अपने गार्डन में हिबिस्कस के पौधे ज़रूर शामिल करें। यदि आपको ये पौधे अच्छे लगते हैं तो आप इनकी अच्छी केयर करें और इनको हमेशा आपके गार्डन में बनाए रखें।